प्रदेश की राजनीति में अब मस्जिद मीटिंग की एंट्री हो गई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसे आस्था से जुड़ा मसला बता रहे हैं, वो इसे आस्था बता रहे हैं, तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसे अखिलेश यादव का नमाजवाद बता रही है। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है। अब बीजेपी इसे मुद्दा बनाना शुरू कर चुकी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसने दरअसल एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर संसद के ठीक बगल वाली जो मस्जिद है ये उसकी है। अब इसमें तमाम लोग बैठे हुए हैं, वहां पर जो सांसद है रामपुर से नदवी वो बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव यहां पर बैठे हुए हैं, ये नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने इसको लेकर तो ये कहा कि ये आस्था से जुड़ा मसला है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे सपा कार्यालय बना लिया है। ये बोल रहा है कौन? ये बोल रहा है बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही ये बैठक वहां पर संपन्न हुई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस पर आपत्ति तो जताई, वो माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं, वो इस पर विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं और 25 जुलाई को इसी मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज अता की जाएगी उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहीं पर ही उसके बाद जो विरोध है वो किया जाएगा। अब सिर्फ इतना नहीं, बल्कि अगर उधर डिप्टी सीएम की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो ब्रजेश पाठक हैं, उनका ये कहना है, वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हमेशा ही नमाजवादी बने रहते हैं। अखिलेश यादव संविधान का उल्लंघन करते हैं और कह रहे हैं कि वो कोई भी तिक्रम अपना ले, वो कुछ भी कर ले, राज्य में तो उनकी सत्ता आने वाली नहीं है, उनको सत्ता मिलने वाली नहीं है, कोई इसकी संभावना नहीं है। और अगर सत्ता आ भी जाती है तो राज्य में दरअसल जो हत्या, डकैती, लूट, रेप, इस तरह की जो क्राइम है वो दरअसल बढ़ जाएंगे। अब अखिलेश यादव का इस पर पलटवार आता है। जो ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो तो हमेशा ही नमाजवादी बने रहते हैं, उनका काम ही यही है संविधान का उल्लंघन करना। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भैया आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ती है हम उस आस्था के साथ हैं। अब बीजेपी को यही तो तकलीफ है कि लोग जुड़े। बीजेपी लोगों में दूरियां देखना चाहती है, ये अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ये चाहती है कि लोग बटे रहे, जबकि हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं और हम चाहते हैं कि सभी धर्मों को साथ लेकर चले। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब भाई जब बीजेपी को तकलीफ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और सब जानते हैं कि ये दरअसल बीजेपी का हथियार है। और बल्कि अखिलेश यादव नहीं, अगर मैं सपा सांसद राजीव राय की बात करूं तो वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या अब हमको बीजेपी से परमिशन लेनी पड़ेगी? हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, हम कहीं भी जाएं, बीजेपी को इसमें क्या आपत्ति है? सिर्फ बीजेपी को नहीं, बल्कि आप यहां ये देखिए कि इस बैठक का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जो है वो भी विरोध जता रहा है। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शमसी, उन्होंने ये कहा है कि इससे मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप खुद ही कह रहे हैं आस्था से जुड़ा मसला है, आस्था जोड़ती है, लेकिन ये आस्था का केंद्र है जो मस्जिद है, ये ठीक बात है, यहां नमाज पढ़ी जाती है। आप आस्था की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा ये नमाज पढ़ी यहां पर जाती है, यहां पर कोई सियासी चर्चाएं नहीं होती हैं। तो आपने क्या सोच के वहां पर सियासी चर्चा की? क्या वो कोई सपा कार्यालय है या क्या है जो आप वहां पर पार्टी की बैठक कर रखी है? अब उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो माफी भी मांगनी चाहिए। ये जो शादाब शमसी है, वक्फ बोर्ड है उत्तराखंड का, वो कह रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि धर्मेंद्र यादव को भी किस तरह से निशाने पर लिया, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने दरअसल झूठ बोला था, ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कह रहा है। उन्होंने तस्वीरों को लेकर झूठ कहा। दरअसल धर्मेंद्र यादव ने यह कहा था कि ये जो तस्वीरें हैं जिसमें वो नजर आ रहे हैं वहां पर, जिसमें रामपुर से सांसद जो है नदवी वो भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये उनके दिल्ली आवास पर ली गई है, जबकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। अगर कोई भी देखेगा, जिसने भी संसद मार्ग पर वो मस्जिद देखी होगी, तो वो ये समझ जाएगा कि किस तरह से उसका जो आगे का हिस्सा है जहां पर ये तस्वीर सामने आई है और उसकी जो साज सज्जा है, उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि ये मस्जिद है, ये संसद मार्ग वाली मस्जिद है, ये वहां जो संसद के बगल में, ठीक बगल में जो मस्जिद है, ये वहां की तस्वीरें हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव कि ये नदवी साहब का घर है, दिल्ली आवास है। धर्मेंद्र यादव ने दरअसल एक्स पर यह पोस्ट किया था और पोस्ट कर यह लिखा था रामपुर सांसद नदवी जी के दिल्ली आवास पर। सिर्फ इतना उन्होंने कहा। अब इसके बाद किस तरह से ये मुद्दा बन गया, किस तरह से इसको तूल दिया जाने लगा, या हम उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि जानकर झूठ बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव, क्योंकि उनको पता है कि आप मस्जिद का इस्तेमाल राजनीतिक उस पर नहीं कर सकते हैं, मतलब इस नफा नुकसान या इस मकसद से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको कहा कि ये नदवी साहब का दिल्ली आवास है। उन्होंने ये भी कहा कि हम गैर मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश को, उस पर हम कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सियासी मकसद के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे
तो हमें इस पर आपत्ति है और आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। अब जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा है वो तो तैयारी कर ही चुका है। शुक्रवार के दिन यानी कि जुमे की नमाज जब अता की जाएगी उसके बाद उसने ये कहा है कि यही इसी मस्जिद में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ। माफी मांगे अखिलेश यादव। तो ये मामला अभी सिर्फ यही खत्म होने वाला नहीं है, समेटने वाला नहीं है। अभी ये मामला आप देखिए आगे आगे कहां तक जाए।